हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों को मेरी 2 क्लासेस जो मैथमेटिक्स के नंबर लाइन की हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग मैथ में एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको आज समझने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। ये क्लास 7th का जो CBSE बोर्ड है और क्लास 7th का जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है उसमें ये टॉपिक दिया गया है, एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिख रही है। आई थिंक कि इससे आप लोगों को कुछ तो आइडिया हो जाएगा कि आखिर में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो गर्ल है वो कह रही है आई हैव 7 बुक्स। मीन्स ये एग्जैक्ट है, पता है ना 6 है ना 5 है ना 8 है, कितना है 7 है। तो ये 7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट। अभी यहाँ पे जैसे कि ये पर्सन है ये बोल रहे हैं इट इज़ अबाउट 10 फीट वाइड। मीन्स ये जो एरिया दिख रहा है वो लगभग 10 फीट चौड़ा होगा। मीन्स एग्जैक्टली 10 फीट है नहीं पता है। हो सकता है कि 9 फीट भी हो सकता है, 8 फीट भी हो सकता है या फिर 11 फीट भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। मीन्स जो कि हमें कंफर्म नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, उसको हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे एक और इमेज है, इसमें जो ये पर्सन है वो बच्चे से कह रहे हैं कि देयर आर एग्जैक्टली 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। जो ये आइसक्रीम है वो एग्जैक्टली 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम है। तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। मीन्स ना तो वो 2 है ना ही वो 4 है, एग्जैक्टली कितना है 3 है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे NCERT की जो बुक है उसमें एक इमेज दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो लड़का है ये बोल रहा है 1 लाख पीपुल विजिटेड द बुक फेयर। यानी एक बुक फेयर लगा हुआ था और वहाँ पे कितने लोग गए थे, 1 लाख लोग विजिट किए थे। तो ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है, ओ सो मेनी पीपल, मीन्स बहुत सारे लोग गए हुए थे। अब यहाँ पे ये क्या सोच रहा है, इफ़ आई हैड नॉट गॉन, मीन्स यदि मैं नहीं गया था, दे वुड हैव रिटन 99,999। सपोज अगर मैं नहीं गया तो उसके लिए क्या लिखा होता, काश ये लिखा होता क्या कि 99,999 लोग गए थे, पीपुल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। तो ऐसा लिखा जाता क्या, सपोज अगर एक पर्सन वहाँ नहीं जाता है तो 1 लाख ना लिख के 99,999 लिखा जाएगा क्या। ये इसके मन में क्वेश्चन रेज हुआ। आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, मीन्स अगर इतने लोग भी गए तो भी न्यूज़ में यही आएगा कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। मीनिंग समझ में आई आप लोगों को, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है। तो इसमें अगर जैसे हम लोग अपने बताएं कि हम लोग जब छोटे थे तो क्या हम लोगों को बताया जाता था कि कोई भी जो भी नंबर्स होते हैं उसका जस्ट मीड हम देखते हैं किससे लेके, 0 से लेके सपोज 10 तक ले सकते हैं, या फिर 0 से 5 तक, या फिर 0 से 100 तक हम ले सकते हैं। तो इनके मीड में क्या आता है, जैसे अभी 0 to 100 के मीड में 50 आता है। तो 50 से यदि एवं नंबर है तो वो 100 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यदि 50 से बिलो नंबर है तो वो कितना हो जाएगा, 0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें 0 to 10 के बीच में यदि करें तो 5 है, मिड में क्या आएगा 5 होगा। तो अगर जैसे 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा कुछ नंबर है तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम 10 मान लेते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि हम किसी शॉप पे गए कोई सामान खरीदने के लिए और हमने 9 रुपये का सामान खरीदा, 9 रुपीज़ का हमने कोई सामान जो है परचेज़ किया, तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ के था, अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ के था, क्योंकि उससे जस्ट 1 बिलो है।
या 1 लेस है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 85 रुपीज़ या फिर हम 89 रुपीज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्स किधर जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा है कि जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो कैसे हम शिफ्ट करते हैं। या तो अगर 50 के डाउन में जाएगा तो हमारा ये 1 के साइड में शिफ्ट होगा या 0 के साइड में शिफ्ट होगा, और अगर हमारा हायर जाता है तो वो 10, 100, 1000 उस साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ दिया है एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट प्रिसाइज काउंटेड आर मेजर्ड क्वांटिटी विथ नो अनसर्टेनिटी। मीन्स जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उनमें अनसर्टेनिटी, कोई अनिश्चितता नहीं देखने को मिलेगी। मीन्स ये इतना है तो है। 1 kg राइस है मीन्स एग्जैक्टली 1 kg राइस है। सपोज अगर हमने हाथ से ऐसे दे दिया किसी ने या हमने किसी को दिया और उसको हम देखते हैं अगर जस्ट वी करके अपने हाथों में, तो वो ऐसा कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 kg है। मीन्स वो एग्जैक्टली 1 kg नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि 1 kg 50 ग्राम 100 ग्राम भी हो सकता है या फिर 900 ग्राम भी वो हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आर एस्टिमेटेड और राउंडेड वैल्यू, उसको हम राउंडेड कर देते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। यूज्ड व्हेन एग्जैक्टनेस इज़ नॉट नीडेड। मीन्स जब अगर ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हमको बताना ही है कि कितना है, अगर ऐसा हमारी कोई आवश्यकता नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेट या फिर राउंडेड वैल्यू कर देते हैं। आर व्हेन डीलिंग विथ क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विथ परफेक्ट एक्यूरेसी। मीन्स सपोज अगर बहुत ही ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे 9,99,000 और 900 समथिंग है, मान लेते हैं कि 81 या ऐसा कुछ है नंबर है। अगर मान लेते हैं यहीं पे 9,99,989 सपोज ये एक नंबर है, इसको अप्रॉक्सीमेट हम कितना ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा ये 99,000 पहुंच चुका है। मीन्स 1 लाख की अप्रॉक्सीमेट है, वो 1 लाख के एक अप्रॉक्सीमेट है। मीन्स क्या करेंगे हम, जो 9 है इसमें हम 1 लाख और ऐड कर देंगे, ये 9 लाख है ही है और ये 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट हमको दिख रहा है तो ये 1 लाख हो जाएगा। मीन्स टोटल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं इधर में एक 0 और इधर 10 लाख लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राउंडेड वैल्यू या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर आर नंबर्स विथ फाइनाइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी प्रिसाइजली एक्सप्रेस्ड। मीन्स उसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो हमें क्लियर होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द नंबर ऑफ एग्स इन अ डजन। मीन्स अगर 1 डजन हमने बोला मीन्स वो 12 नंबर्स ही होंगे। द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 होते हैं। अगर हम 1 वीक में कितने डेज होते हैं तो 7 होते हैं। ये डेफिनिट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि 8 भी हो सकते हैं या फिर 6 भी हो सकते हैं, 7 ही होते हैं। ओके, आर अ स्पेसिफिक मॉनेटरी अमाउंट लाइक $10, तो ऐसा हम कह सकते हैं एग्जैक्ट। इन कैलकुलेशंस एग्जैक्ट वैल्यू लीड टू प्रिसाइज रिजल्ट। मीन्स अगर हमको एग्जैक्टली रिजल्ट चाहिए कि हाँ कितना है तो हम इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करते हैं। ओके, अगर सेम हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे आए तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय राउंडेड नंबर। जैसे कि मैंने बोला 89 यदि है सपोज तो इसको हम राउंडेड 100 के आसपास कर देंगे। या फिर अगर हम मान लें कि 125 है तो इसको हम किसके राउंडेड कर देंगे, 100 के राउंडेड कर देंगे, क्योंकि 100 से 25 ही ज़्यादा है। बट वहीं पे यदि हमारा 175 है तो ये हमारा राउंडेड हो जाएगा 200, लगभग अप्रॉक्सीमेटली उसके चला जाएगा। ओके, तो एस्टिमेट्स आर वैल्यूज दैट रिक्वायर इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस टू एक्सप्रेस प्रिसाइसली। एग्जाम्पल से इंक्लूड एस्टिमेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज। जैसे कि हम एग्जैक्टली अगर नहीं बोले तो जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आ गई है, तो इस तरीके से अगर हम सपोज बोलते हैं फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो इस तरीके से हम एक
अप्रॉक्सीमेशन हम करते हैं कि हाँ ये अप्रॉक्सीमेट इतना है, या फिर जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ से सपोज कुछ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो वो सपोज यहाँ से हम बोलें कि मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं तो कर्नाटका में हूँ, तो केरला का अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हम बोलेंगे नियर अबाउट 500-600 में हमको जहाँ जाना है नियर अबाउट इतना होगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्टली हो सकता है 515 किलोमीटर भी हो सकता है। आर मेजरमेंट दैट आर राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर आर डेसिमल प्लेसेस। Okay, in calculation approximate value result in estimations rather than precise answers। तो इसमें हम जस्ट estimate value निकालते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि NCERT का ही है, क्लास 7th का है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और नीचे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग भी हम भी आप लोगों के साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग उसको ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नियरेस्ट नेबर्स कौन है, मीन्स उसके सबसे पास वाला नेबर कौन है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विथ लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000 lakhs आर करोड़। फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183 आर सोन इन द टेबल बिलो। तो ये एक टेबल दिया गया है जिसमें इसके नियरेस्ट नेबर्स कौन से हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग एक एक जो है, जैसे नियरेस्ट 1000 कौन सा है, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 lakhs या फिर नियरेस्ट करोड़ क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो बच्चों एकदम ध्यान से समझना। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 6,72,85,183 है। तो नियरेस्ट 1000 की यदि बात करें तो क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1000 में हमारा क्या दिख रहा है, 85,000 दिख रहा है। तो 85,183, तो 183 जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, मीन्स हमें 85,000 अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं इसको। तो नियरेस्ट 1000 में हम क्या देखेंगे, 6,72,85,000 दिखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना। अगर सपोज यही हमारा 183 ना होके 980 होता तो हम इसको 86,000 में शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे 183 नियर अबाउट, अभी जस्ट 200 भी नहीं है, तो हम 1000 के आसपास कैसे ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा नियरेस्ट, अगर 1000 की बात करें तो कितना हो गया 6,72,85,000। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियरेस्ट 10,000 की यदि बात करें, 10,000 की अब बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अब दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अगर नियरेस्ट 10,000 की बात करें तो कितना है 85,000 है 183। तो 85 लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 90 के आसपास है। तो इसका हम नियरेस्ट 10,000 में हम 90,000 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 85,000 है, तो 85,000 जो है वो 90,000 के आसपास में। ये कंपेयर किस में कर रहे हैं, 10,000 में कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 85,000 है, कितना है 85,000 है, जो कि नियर अबाउट 90,000 है। तो इसके लिए आप लोग नियरेस्ट 10,000 में देखेंगे 6,72,90,000 हो गया। ओके, नियरेस्ट लाख में अगर अब हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है 72 lakhs है। 72,85,000 है, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। 85,183 यदि है तो ये ऐसा हम कर सकते हैं कि नियर अबाउट 1 लाख है। तो अगर हम इस टोटल को हम 1 लाख मान लें, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली की बात हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेट यदि हम इसको 1 लाख मान लेते हैं तो ये 1 लाख किस में ऐड हो जाएगा, इस 2 में, यानी कि ये जो 2 लाख दिख रहा है 72 लाख, ये 1 लाख ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 73 लाख। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6,73 lakhs हो गया। अब नियरेस्ट यदि 10 lakhs की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 72 lakhs दिख रहा है, यानी 2 lakhs ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है, 2,85,000। तो ये हमको नियर अबाउट कितना दिख रहा है 70,000 के पास में दिख रहा है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 6,70 lakhs। वैसे ही अगर हम नियरेस्ट
करोड़ की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं 6 करोड़ 72 लाख दिख रहा था। तो अगर हम करोड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि ये 6 करोड़ 72 लाख है। मीन्स अगर हम देखें तो थोड़ा ही कम है, नहीं तो ये 1 करोड़ हो सकता था, क्योंकि 72 लाख नियर अबाउट कितना है 1 करोड़ के है। तो ये 1 करोड़ जो है वो हम 6 में ऐड कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा 7 करोड़। तो आई थिंक ये एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, ये हम जो राउंड अप कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी पे आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें हमने 5 नेबर्स को देखा, वैसे ही नियरेस्ट 5 नेबर्स को आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और बच्चों यदि आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो भी वरी होने की बात नहीं है। हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप लोग मस्ती करिए, पढ़ते रहिए। मस्ती करना ज़रूरी है आप लोगों के इसमें, लेकिन साथ ही साथ पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आखिर में क्या काम है, पढ़ना है, खेलना है और अपने डेली रूटीन के काम करने हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि इम्पॉर्टेंट काम आप लोगों का पढ़ना है तो पढ़ने से क्यों भागना है। इसलिए आप लोग मस्ती भी करिए, साथ में पढ़ाई भी करिए। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।